हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और आज इस मौके पर देश भर के कई राज्यों में उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा निकाली जाएगी, महाअभियान चलाया जाएगा, लोगों को अवेयर जागरूक करने के मकसद से, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, आज 24 दिसंबर को बंद रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य। जी हाँ, धर्मांतरण के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ बंद रखने का ऐलान किया है। कांकेर हिंसा को लेकर सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और सर्व समाज ने ही आज 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है। जनजातीय आस्था पर हमला करने का आरोप लगाया है। इन लोगों में नाराजगी है। यही वजह है कि आज मतांतरण यानी धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ सर्व समाज के लोगों में उबाल देखने को मिल रहा है और आज छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। वहीं खबर है, गृह मंत्री अमित शाह 24 दिसंबर को मध्य प्रदेश ग्वालियर आएंगे। मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गजों के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे आज। और दोस्तों, आज से ही खरमास में पंचक भी लगने जा रहे हैं। ये साल के अंतिम पंचक होंगे। पंचक यानी अगले 5 दिनों तक आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी खरमास चल रहा है और फिर पंचक लग जाते हैं 5 दिन तक। तो इस तरह के गुण को द्विगुण दोष काल माना जाता है। यही वजह कि इन दिनों में हर कार्य सावधानी पूर्वक करें और अनावश्यक विवाद से दूर रहें। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज 24 दिसंबर से राजस्थान में भी कई जिलों में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए अरावली बचाओ आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। निर्मल चौधरी माउंट आबू से निकालेंगे 1000 किलोमीटर की जन यात्रा। अरावली पर्वतमाला की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर आज 24 दिसंबर से राजस्थान के प्रदेश भर में अरावली आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दोस्तों देश भर के कई राज्यों में भी अभी अरावली बचाओ अभियान हमें देखने को मिल रहा है। जितने भी लोग सेव अरावली अभियान से जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। आज 24 दिसंबर को मेगा फाइनल में उतरेंगे 5000 खिलाड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको वर्चुअली संबोधित करेंगे। वहीं बड़ी अच्छी खबर है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आज 24 दिसंबर को लॉन्च करेगा ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। जी हाँ, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा। आज 223 मीटर का एंटीना और 6500 किलो वजन, इतने भारी भरकम अमेरिका के एक सैटेलाइट को लेकर आज भारत के इसरो का बाहुबली रॉकेट अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा। और यह मिशन सीधे मोबाइल में 5G कनेक्टिविटी देगा। यानी अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया ये आधुनिक सैटेलाइट जिसे आज अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो, इसके जरिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को बूस्टअप मिलेगा, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। भविष्य में जल्द ही इस तरह के कुछ और सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद मोबाइल नेटवर्क के लिए धरती पर अलग से टावर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इसरो की तरफ से ये अपना 101वां मिशन आज पूरा किया जाएगा ना। ये देख सकते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग की टाइमिंग वगैरह और लोकेशन भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मनरेगा के बाद अब नोट से भी हटेंगे गांधी। हो चुकी है हाई लेवल मीटिंग। केरल के सांसद जॉन ब्रिटास की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया। जी हाँ दोस्तों, कल से ही मीडिया में चल रही इस खबर को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। अभी हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार ने जो जी राम जी बिल पास करवाया है मनरेगा योजना की जगह, तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए ये कानून बना रही है। ठीक है, और इस बीच अब केरल के एक अन्य विपक्षी सांसद ने कहा कि सरकार करेंसी नोट से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की योजना बना रही है। यानी हमारे यहाँ चलने वाले 100, 200, 500 समेत सभी तरह के नोटों पर जो महात्मा गांधी की तस्वीर आती है उसको हटाने की योजना कर रही है केंद्र सरकार। और इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है। मनरेगा योजना को लेकर जारी विवाद के बीच केरल से माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास ने ये एक बड़ा दावा किया है। अब उनके दावे में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन कल से ही मीडिया रिपोर्ट्स में यही चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है, क्योंकि उस सांसद का कहना है कि हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है बीजेपी में और केंद्र सरकार में इसको लेकर। चलिए अगली खबर आ रही है, बजट 2026 को लेकर सरकार का प्लान है। नए बजट में केपेक्स पर ही जोर दिया जाएगा। विकास की रफ्तार बढ़ाने व घाटा कम करने की तैयारी चल रही है केंद्र सरकार द्वारा। वहीं खबर आ रही कि चीन ने कर ली जंग की तैयारी। बॉर्डर पर 100 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की। अमेरिका भी टेंशन में आ गया। जी हाँ, पेंटागन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मंगोलिया सीमा के पास 100 से ज्यादा ICBM मिसाइलें तैनात की हैं। और ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन की परमाणु ताकत सबसे तेजी से बढ़ रही है और साल 2030 तक उसके पास 1000 से भी ज्यादा वॉरहेड हथियार हो सकते हैं। चाइना की इन्हीं हरकतों की वजह से अमेरिका भी काफी टेंशन में है अभी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में दोस्तों आज 24 दिसंबर को हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है इन वजहों से, क्योंकि बांग्लादेश में देखिए आप हिंदुओं पर बेलगाम हमले अभी भी जारी हैं। एक और हिंदू लोग का घर फूंक दिया, मवेशी यानी उनके पशु वगैरह
वगैरह भी जला दिए, जमीन छोड़ने की फाइनल धमकी भी दी। ये देखिए बांग्लादेश में दीपू चंद्र की हत्या प्लानिंग के साथ की गई। इनका भाई बोला कि यहाँ हर रोज हिंदुओं को मारा जाना, इस निंदा के आरोप लगाते हैं हिंदुओं पर, और जो कि गलत है। बीती रात एक और 25 साल के युवक की हत्या कर दी गई। यही वजह है दोस्तों की आज VHP यानी विश्व हिंदू परिषद के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीते दिन दिल्ली में भी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था VHP ने। इधर इस घटना के बाद भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को भी तलब किया। एक सप्ताह में दूसरी बार समन भेजा। सुबह ढाका ने भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाया था, क्योंकि ये स्थितियां देखिए दोस्तों, बांग्लादेश के चट्टगांव जिले में भी अब कुछ और हिंदू परिवारों के घर जला दिए, उनके घर उजाड़ दिए। आग लगाने से पहले बाहर से दरवाजे भी बंद कर दिए। वो तो लोगों ने दीवार तोड़कर जान बचाई, वरना रात में तकरीबन 3:45 पर पश्चिम सुल्तानपुर गांव में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी। देखिए यार, मतलब रात में 3-4 बजे के टाइम पर कौन जागा रहता है। लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई साफ साफ। तो हिंदुओं पर बर्बरता के विरोध में बांग्लादेश उच्चायुक्त के पास भी पहुंचे हजारों लोग। VHP ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी में विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद की संपत्तियों के दाम घटेंगे। 25% तक की छूट मिलेगी। वर्षों से न बिक पाई फ्लैट व प्लॉट जैसी संपत्तियों की कीमतों में योगी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। तो इसके तहत लोगों को भी सस्ते में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का मौका मिलेगा। 10 से 15% तक नई योजनाओं की संपत्तियों के दाम कम होंगे। ऐसा वही खबर आ रही, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खनन कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी। तीनों राज्यों के दलों में कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे देख सकते हैं। और वहीं अभी एक दिन पहले जो दोस्तों भारत न्यूजीलैंड के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इस पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि अब भारतीय उत्पादों को नई वैश्विक पहचान मिलेगी। कृषि निर्यात से भारत के किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाला एक बड़ा अपडेट बताता हूँ। देखिए हरियाणा में दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये मामला है। एक होटल में अंगीठी जलाकर सो गए थे ये 5 मजदूर। मरने वालों में सगे भाई और एक जीजा साला भी शामिल है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये मामला है, जहां ठेकेदार समेत 5 मजदूरों की मौत हो गई। रात में होटल स्टर्लिंग के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे ये, ठंड से बचने के लिए। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब काफी देर तक उठे नहीं, तो फिर होटल कर्मचारियों ने पुलिस बुलाई और चेक किया तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि पांचों के पांचों जो काफी बड़े और सभी युवा उम्र दराज थे, वो दिन में भी अपने बिस्तर, रजाई, कंबल ओढ़कर सोते हुए मिले, क्योंकि कोई उठ ही नहीं पाया। दम घुटने से मौत हो जाती दोस्तों। अक्सर बंद कमरे में जब भी हम अंगीठी जलाते हैं तो हवा से ऑक्सीजन बर्न होती रहती है और कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस वजह से रात में नींद में हमें पता नहीं चलता है, दम घुटने लगता है और नींद में ही बेहोशी में चला जाता है आदमी। समझ रहे हो। आए दिन सर्दियों में कई बार इस तरह के मामले देखने को मिलते रहते हैं और मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि सावधान रहा करो, अलर्ट रहा करो। चलिए अगली खबर देखिए, बैंकिंग हॉलीडे पर खबर आ रही दोस्तों। अगले महीने जनवरी 2026 में देश भर में तकरीबन 16 दिन बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 4 तो रविवार आएंगे और 2 शनिवार आएंगे, तो 6 छुट्टियां तो यही हो गई। इसके अलावा गणतंत्र दिवस भी रहेगा 26 जनवरी को। इसके अलावा भी दोस्तों 9 और बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है। किस किस वजह से, तो ये टेबल में देख सकते हैं आप। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी बैंक हॉलीडे का कैलेंडर भी है। चलिए सोना चांदी के भाव पर देखिए बड़ी खबर। एक बार फिर से आसमान छू गई ये धातुओं के भाव। तो सोना 1,36,000 रुपए के पार चल रहा है। एक ही दिन में सोना फिर से 2313 रुपए बढ़ा, जबकि चांदी भी 2,11,000 रुपए प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। बीते 10 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों 25,500 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई है चांदी, और सोना भी एक बार फिर से मानो नई रफ्तार पर निकल चुका है। ये IBGA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की गई कि पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट में सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। 31 दिसंबर के बाद आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक भी अपने आधार पैन को लिंक नहीं किया दोस्तों, तो आप देर ना करें। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तब तक जरूर लिंक कर लें, वरना 1 जनवरी 2026 नई साल से ही आपका पैन कार्ड डीएक्टिव हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं कि यार आपका आधार पैन लिंक्ड है या नहीं ऑलरेडी, तो भी आप चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के। और अभी तक भी लिंक नहीं है तो आप लिंक भी कर सकते हैं घर बैठे ही, वो भी इनकम टैक्स की वेबसाइट के जरिए ही। क्योंकि जब पैन कार्ड अगर आपका इनएक्टिव हो गया तो आपको काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। आपके फाइनेंस से जुड़े, डीमेट से जुड़े काफी काम अटक सकते हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, देखिए पड़ोसी देश पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा। अब पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन कंपनी PIA नीलाम हो गई है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4320 करोड़ रुपए में खरीदा। बताया जा रहा है कि उम्मीद से ज्यादा ही कीमत पर बिकी, और ये पाकिस्तान की खुद की सरकारी एयरलाइन कंपनी थी जो अब आखिरकार नीलाम हो गई, बिक गई है।
चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का एक वीडियो सामने आ रहा जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही है। ईडी और सीबीआई विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। विदेश की धरती से राहुल गांधी के ये बयान सामने आ रहे तो इस पर अब भाजपा ने भी आपत्ति जताई है। वहीं खबर आ रही है हमारे अयोध्या राम मंदिर में, देखिए एक गुमनाम भक्त ने दी 30 करोड़ की राम प्रतिमा जो कि कर्नाटक शैली में बनी हुई है। सोना चांदी और हीरे इस प्रतिमा पर जड़े हुई है। अयोध्या में रामलला मंदिर कैंपस में जल्दी इस बेशकीमती और भव्य प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा और इसे कर्नाटक राज्य के एक गुमनाम भक्त ने दान किया है। देखिए यार, भक्त की ऐसी भक्ति को भी सैल्यूट। जिनको नाम नहीं चाहिए, बस उनको तो रामलला के लिए अपना फर्ज पूरा करना है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड से खबर है। केबीसी के सेट पर रो पड़ी अनन्या पांडे। अमिताभ बच्चन से अपनी एक्टिंग की तारीफ सुनकर वो काफी इमोशनल हो गई। एक्ट्रेस बोली कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल रहा है ये। और वहीं एक श्रद्धांजलि, छत्तीसगढ़ राज्य के मशहूर कवि, कथाकार और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल जी का 88 साल की उम्र में बीते दिन निधन हो गया है। ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार ये अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर एम्स में इनका इलाज चल रहा था। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। चलिए बड़ी खबर देखिए, असम राज्य में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। 8 लोग घायल हो गए। 2 जिलों में इंटरनेट भी बंद है। चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे हैं जनजातीय लोग बाग। असम के अशांत कार्बी आंगलोंग जिले में ये लगातार दूसरे दिन प्रशासन और जनता के बीच हिंसा भड़क उठी और विरोध प्रदर्शन का माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए खबर देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की रिसेप्शन पार्टी होगी कल 25 दिसंबर को और फिर उसके ठीक 2 दिन बाद राजधानी दिल्ली में कुछ वीआईपी गेस्ट को भी बुलाया गया है। पीएम मोदी से भी मिले गोल्डन बॉय। 27 दिसंबर को दिल्ली के लीला होटल में भी रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम जो कि काफी फेमस और पॉपुलर गेम है, तो इस गेम के मुख्य डेवलपर विंस जेम्पेला की मौत हो गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनकी फेरारी कार एक कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में उनके दोस्त की भी जान चली गई। और आखिर इतने बड़े गेम के डिजाइनर, इतने बड़े गेम के डेवलपर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और वहीं खबर देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा कि टाटा हैरियर और टाटा सफारी का पेट्रोल वर्जन भी रिवील कर दिया कंपनी ने। इन दोनों एसयूवी में 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन लगाया गया और सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं देखिए बॉलीवुड से खबर, 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी फाइनली धुरंधर। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 877 करोड़ रुपए हो गया है। बताया जा रहा है कि अभी तो इस बार क्रिसमस पर बजरंगी भाईजान और एनिमल जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अच्छा वैसे क्रिसमस से याद आया दोस्तों, क्रिसमस भी तो हो गया कल 25 तारीख को और इस बार क्रिसमस के पर्व को लेकर भी काफी कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। क्रिसमस मनाने वाले जरा सावधान, सरकार की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। देखिए अलर्ट कि स्कूलों में बच्चों को अगर जबरन सेंटा क्लॉज बनाया तो कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया, कहा कि भावनाओं का सम्मान करें, किसी भी बच्चे पर दबाव डालना गलत है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ये क्रिसमस के त्योहार के पहले सभी स्कूलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को कहा कि प्रेशर डालना उचित नहीं है। ये देख सकते हैं आप गवर्नमेंट शिक्षा विभाग द्वारा जारी ऑफिशियल लेटर भी। और सरकार के अलावा देखिए VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने भी चेतावनी दी, कहा कि हिंदू बच्चों को क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनाया तो कानूनी कार्रवाई होगी। हर साल 25 दिसंबर को कल क्रिसमस डे के रूप में जो मनाते हैं, तो उससे पहले ये हिंदू संगठनों की तरफ से भी चेतावनी देखने को मिल रही है। वैसे क्या कहना चाहोगे आप इन बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, आपको एक और सावधान करने वाली खबर बताता हूँ कि खाने के शौक ने ले ली एक लड़की की जान। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इस तरह के फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाती थी। ये 11वीं कक्षा की छात्र है। इस वजह से इसकी आंखें खराब हो गई और मौत हो गई। अभी तो उम्र ही कितनी थी, मात्र 16 साल। और 11वीं की छात्रा अहाना पर ये फास्ट फूड खाना उसकी जान पर भारी पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि आंतें बिल्कुल खराब हो गई, अंदर से आंतें सड़ सी गई थी। यही वजह की बच्चे की मौत हो गई और इन सब के पीछे मुख्य वजह थी पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड। समझ रहे हो? एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बाद भी लड़की की जान नहीं बच पाई। इसलिए आए दिन जो आप देखते होंगे डॉक्टर, वैज्ञानिक चेतावनी जारी करते रहते हैं कि फास्ट फूड वगैरह इस तरह की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जंक फूड में ज्यादा कैलोरी होती है जो हमारे शरीर में चर्बी जमाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इस वजह से नसें ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड ये जो होते हैं ना, ये जहर की तरह होते हैं हमारे शरीर के लिए। समझ रहे हो? और इन्हीं चीजों ने आज इस नन्ही सी बिटिया अहाना की भी जान ले ली। तो देश के युवाओं को, खास करके जो जेन जी के युवा हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले, वो फास्ट फूड के बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए दोस्तों इन चीजों को खाने से बचें। कचौड़ी, समोसा, तेल की तली चीजें, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीजें कभी ना खाएं, है ना, क्योंकि इन चीजों से ढेर सारी बीमारियां होती हैं आपके शरीर में। मोटापा, डायबिटीज, कैंसर, दिल संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। बल्कि खाने में इन चीजों को शामिल करें। दाल, सब्जी, हरी सब्जियां, रोटी, चावल वगैरह, सलाद खाएं, ककड़ी खाएं, ये चीजें यूज करें। वैसे इस बारे में एक डिटेल रिसर्च रिपोर्ट कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक
अलग से वीडियो में डाली है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग की चेतावनी है कि देश के कई हिस्से ठंड की चपेट में हैं। ठंड, कोहरा और बर्फबारी की वजह से मौसम का मिजाज बदल रहा है। देखिए हालात, मध्य प्रदेश के भी 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम चल रहा है। यूपी में शिमला से भी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो पारा 4.5 डिग्री तक पहुंचा। राजधानी दिल्ली में फिर से कोहरे की वजह से 270 फ्लाइट लेट हुई, 10 फ्लाइट कैंसिल भी हो गई। और कोहरे ने तो इतनी हालत खराब कर रखी है कि देखिए, ये मध्य प्रदेश के रीवा और सतना में ब्लाइंड मॉर्निंग हो रही है, मतलब सुबह सुबह पूरा अंधेपन जैसा माहौल है। कोहरा इतना हो रहा है कि 50 मीटर बाद भी देखना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से रेलवे की भी दर्जनों भर से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हो रही है। इधर बिहार की स्थितियां देखिए, पटना, लखीसराय, बक्सर में स्कूल भी बंद है। किशनगंज में स्कूलों की टाइमिंग बदली। सारण में कोहरे के कारण हादसा हो गया, एक छात्र की भी मौत हो गई। और ठंड की वजह से कई जगहों पर पारा 4 डिग्री तक चल रहा है। यूपी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 15 जिलों में स्कूल बंद है अभी। वाराणसी में 15 फ्लाइट्स भी रद्द हुई। मौसम विभाग का कहना है कि क्रिसमस पर भी बिगड़ा हुआ रहेगा मौसम। इधर राजस्थान में भी देखिए, बड़ा सड़क हादसा हो गया। कोहरे के कारण स्कूल बस और एम्बुलेंस भिड़ी, जिसमें एक की तो मौत भी हो गई। 8 डिग्री तक गिरा है राजस्थान के भी कई जिलों का तापमान। और जैसलमेर, भिवाड़ी ये तो रेड जोन में चल रहे हैं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इधर देखिए, हरियाणा में भी घने कोहरे और कोल्ड डे का अलर्ट जारी हुआ। 14 जिलों में असर रहेगा। क्रिसमस के बाद फिर ठंड और बढ़ेगी। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी कोहरे का अलर्ट है। अंबिकापुर में 5 डिग्री तक चल रहा तापमान। तो देखिए, मौसम ने मिजाज बदला है। आखिरकार लंबे सूखे बाद जम्मू कश्मीर में भी फिर से भारी बर्फबारी देखने को मिली है। इधर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के भी 7 जिलों में धुंध छाई हुई है। हल्द्वानी में घना कोहरा चल रहा और पहाड़ों में पाला भी गिरा है। बाकी और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जम्मू, लद्दाख वगैरह यहाँ हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बाकी तो मध्य भारत, उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम जो है शुष्क रहने वाला है। हालांकि जलवायु संकट को लेकर वैज्ञानिकों ने फिर से चेतावनी में कहा कि संकट गहराता जा रहा। ये साल 2025 अब तक का दूसरा तीसरा सबसे गर्म साल बन सकता है। WMO ने भी चेतावनी जारी की है। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 85,525 पर बंद हुआ। निफ्टी में तेजी रही। वहीं सरकार का कहना है कि ITR भरने के लिए बस एक सप्ताह का ही समय बचा है। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। और अगर आपका टैक्स रिफंड अभी तक भी नहीं आया है तो इसके पीछे 4 बड़े कारण हो सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को इस बारे में भी सूचित किया है, ठीक है। तो इन चारों कारण पर भी आप थोड़ा फोकस कर लें, नजर डाल लें। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी एक अभियान भी चलाया जा रहा है, NUDZE अभियान। जिन लोगों को टैक्स रिटर्न भरते दौरान किसी तरह की कोई गलती हो गई है तो इस अभियान के तहत 31 दिसंबर 2025 तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, वापस पुनः भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। सरकारी कंपनी BCCL जल्द IPO लाएगी। 10% हिस्सेदारी बेचकर 1300 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी की जा रही है और अगले 2 सप्ताह में ओपन हो सकता है इश्यू भी। वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर आ रही है कि किराए पर रूम देने वाली ओयो कंपनी भी जल्दी 6,500 करोड़ से भी ज्यादा का IPO ला रही है। पेरेंट कंपनी प्रिज्म को शेयर होल्डर्स की मंजूरी भी मिल चुकी है। और भारत में म्यूचुअल फंड्स पर भी रिपोर्ट देखिए कि भारत का उज्जवल भविष्य बनेगा म्यूचुअल फंड का भविष्य। साल 2035 तक 300 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा म्यूचुअल फंड का टोटल AUM। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है ना। और वहीं खबर देखिए, भारत छोड़ खरीदारी करने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे गौतम अदानी। 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी खरीद ली। 100% हिस्सेदारी खरीदी है इस कंपनी में। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश में RTE से बदली तस्वीर। 1.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों को मिला प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ने का मौका। यूपी की योगी सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। वहीं खबर देखिए, राजस्थान जयपुर में इस बार जिला कलेक्टर ने मकर संक्रांति और शीतलाष्टमी की 2 छुट्टियों का आदेश भी जारी किया। और खबर देखिए, गैंगस्टर विकास दुबे पर आधारित वेब सीरीज UP77 की रिलीज रोकने की याचिका पर भी नोटिस जारी किया दिल्ली उच्च न्यायालय ने। खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को घेरा। कहा कि वंदे मातरम को लेकर जिन्ना की आपत्ति पर कांग्रेस चुप रही है। वहीं इधर छत्तीसगढ़ में देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केरल में मारे गए मजदूर के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। और खबर है, नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा बिजनेस ब्रांड और प्रोफेशनल्स के लिए 2026 की तैयारी का एक नया मंच। और कीवी खाने वालों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। 30% तक सस्ते होंगे कीवी और सेब के दाम भी। जो हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो इसके तहत वहाँ के देश से आने वाली ये महंगे फलों की कीमतें अब कम हो जाएगी। और दोस्तों, हाल ही में हमारे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में जो चक्रवात तूफान दितवा आया था, तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए श्रीलंका को भारत देगा $45 करोड़ का पुनर्निर्माण पैकेज भी। विदेश मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है कि चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को
$450 मिलियन की मदद देगा भारत। पड़ोसियों के लिए ये भारत की दरियादिली देखने को मिली है। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना बोले कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पुरानी सरकार आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। केजरीवाल ने मेरा नंबर ब्लॉक किया, तो उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया, कहा कि आपकी करतूतों के कई वीडियो और कागजात हमारे पास हैं। देखिए मतलब यार, सरकारें एक दूसरे की पुराने कार्यकाल पर अपना ठीकरा फोड़ती हैं, बल्कि सरकारों को ये बताना चाहिए कि आप अभी क्या कर रहे हैं। पुराना तो जो हुआ सो हुआ, अभी आपका क्या प्लान है इसको लेकर, ये बात होनी चाहिए, है ना। वैसे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सरकार ने एक सख्त कार्रवाई ये की है कि पोल्यूशन फैलाने वाली 411 इकाइयों को बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है ना। और एक और बड़े साइबर क्राइम से जुड़ी बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया। बिना OTP के भी व्हाट्सएप आजकल हैक हो रहे हैं कई लोगों के, और बैंक अकाउंट भी साफ हो रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए ये एक और नया कॉस्ट पेयरिंग जो स्कीम चल रहा है, इसी वजह से लोगों के व्हाट्सएप हैक किए जा रहे हैं। मैंने आपको अभी एक दिन पहले DLS न्यूज चैनल पर एक रिपोर्ट्स में बताया था कि गोस्ट पेयरिंग स्कीम कैसे होता है और सभी व्हाट्सएप चलाने वाले यूजर्स को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आप इस तरह के हैकिंग वगैरह के शिकार ना हो, है ना। फिर भी अगर आपका अकाउंट हैक हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखें, ये स्टेप्स फॉलो करें। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से लेकर जम्मू तक 80 गाँव में घर घर तलाशी ली जा रही है, आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस और सेना ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का एक मामला देखिए दोस्तों, एक माँ ने 4 नवजात बच्चों को एक साथ जन्म दिया और चारों के चारों नवजातों की मौत हो गई। हालांकि माँ की हालत स्थिर बताई जा रही है। इन नवजात बच्चों का वजन भी कम था और डॉक्टरों ने कहा कि इनके फेफड़े विकसित नहीं होने की वजह से ये सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ये इस लोकेशन का मामला है। कुदरत का ये अनोखा करिश्मा एक परिवार के लिए त्रासदी में बदल गया। चलिए अगली खबर आ रही, धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा सरकार से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को एक बार फिर से गठित करने की अपील की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ये कहा है। वहीं CM योगी ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी दी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीते दिन उत्तर प्रदेश में ये कुछ नई योजनाओं का उद्घाटन भी किया ना। और चुनावी SIR पर खबर आ रही दोस्तों, देखिए SIR के तहत मध्य प्रदेश में 42 लाख से भी ज्यादा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 27 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। केरल राज्य में 24 लाख नाम हटे हैं। पहले 7 राज्यों में लगभग 3.25 करोड़ लोगों के नाम कटे थे, जब इससे पहले वाली लिस्ट जारी की थी चुनाव आयोग ने, राइट। और अभी नई लिस्ट में छत्तीसगढ़ की वोटर लिस्ट से भी 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, जिनमें से 6 लाख लोगों की तो मौत हो चुकी है। जो लोग अपनी नाम की लिस्ट ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से ऑफिशियल चुनाव आयोग के पोर्टल पर जाकर के अपने नाम वगैरह लिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि SIR अभियान लगभग पूरा होने में है और मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार समेत इन राज्यों की नई मसौदा सूची जारी कर दी चुनाव आयोग की तरफ से। और इस अंतिम सूची में भी करीब 93 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटे हैं। और भी ये डेटा आप देख सकते हैं डेमोग्राफ में कि किस राज्य में कितने मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए हैं ना। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही दोस्तों, बिहार में देखिए नितिन का रोड शो देखने को मिला। सम्राट ने विजय सिन्हा को पीछे हटाया, 3 घंटे जाम में फंसे लोग। और इधर महाराष्ट्र की राजनीति से भी खबर आ रही, दावा किया जा रहा है कि शिवसेना और मन से मिलकर लड़ेंगे BMC चुनाव। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो अमेरिका ने H1B और H4 वीजा की जांच और सख्त बढ़ा दी है। अब सोशल मीडिया भी चेक किया जाएगा इन वीजा को लेने वाले लोगों का, और कई महीनों के लिए इंटरव्यू भी टाले गए हैं। वहीं खबर आ रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल भर में 18,000 करोड़ का चंदा लिया, बदले में करोड़ों के फायदे भी दिए। और इसमें भारतवंशी समेत दुनिया के कई दिग्गज टेक कंपनियों के CEO भी शामिल है। और अमेरिका में जो दोस्तों अभी ये एप्स्टीन स्कैंडल मामला चल रहा है, इसकी भी एक और नई फाइल्स रिलीज हुई है। 30,000 पन्नों के दस्तावेज सामने आए और इस फाइल में इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी सैकड़ों बार जिक्र किया गया है। ट्रंप बोले कि एप्स्टीन फाइल से बेगुनाहों की इमेज खराब होगी। मेरी भी कुछ फोटोज हैं। एक वक्त कई लोग एप्स्टीन से मिलते थे। और वहीं खबर आ रही कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बनी मिसाइला बेंथोस। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण ये चल नहीं सकती, लेकिन ये पहली ऐसी विकलांग शख्स बन चुकी हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गई हुई है। और इजराइल गाजा जंग के बीच खबर आ रही कि गाजा 9.25 लाख करोड़ से फिर बनेगी स्मार्ट सिटी। ट्रंप सरकार यहाँ 5 लाख करोड़ रुपए देगी। यहाँ लग्जरी रिसोर्ट होंगे और हाई स्पीड ट्रेन भी चलेगी। गाजा सिटी का पुनर्निर्माण करने को लेकर अमेरिका ने मदद देने का भी ऐलान किया है और ये नया प्लान बनाया जा रहा है। तो ये कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ और बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। हरियाणा में एक कार पर ट्रक पलट गया। इस सड़क दुर्घटना में भी 5 लोगों की मौत हो गई। झज्जर में मकान की शटरिंग लगाकर लौट रहे थे ये श्रमिक मजदूर थे। इन मृतकों में 4 तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। हादसा हुआ हरियाणा के झज्जर जिले में। देखिए बदकिस्मती है। ये पराली के भूसे से भरा एक ट्रक था जो इनकी कार पर पलट गया। सिलानी गांव के पास से बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगला अपडेट आ रहा खेल जगत से खबर है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे इस बार विजय हजारे ट्रॉफी के मैच। सुरक्षा के कारण BCCI ने बदलाव किया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। सैफ अली का 50 भी देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला कि व्यक्ति जाति के आधार पर नहीं हो सकता गाँव का नाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीति और संविधान के खिलाफ है और राजस्थान राज्य सरकार की एक अधिसूचना भी रद्द कर दी जहां गांव के नाम को इस तरह के आधार पर बदला गया था ना। और छत्तीसगढ़ का एक मामला देखिए दोस्तों। रात में 6 करोड़ की सड़क बनाई और यही सड़क सुबह उखड़ गई।
छत्तीसगढ़ में कचरा गाड़ी में भरकर ले गए सड़क का मटेरियल। अफसर बोले कि रोलर खराब था, इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। बाकी मतलब ये सड़क बनाने वाले ठेकेदारों की लापरवाहियां देखे जरा आप। इतनी घास कौन काटता यार, हद होती है भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ी की भी। चलिए विज्ञान के जगत से जुड़ी एक अनोखी खबर आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए पृथ्वी के घूमने से बनेगी भविष्य में बिजली, जिससे आपका बिजली बिल भी 0 आएगा। जी हाँ, लिटरली वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया लैब के अंदर। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसी मशीन बनाई है जो धरती के घूमने पर बिजली बनाती है, क्योंकि धरती की जो रोटेशनल स्पीड है इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसके जरिए वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में छोटे वोल्ट की बिजली बनाकर दिखा भी दी है। अब यही एक्सपेरिमेंट को बड़े लेवल पर किया जाएगा तो भविष्य में हो सकता है दोस्तों इस नई तकनीक से बिना बैटरी बिना बिजली के भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक वाहन वगैरह चल पाएंगे, और ये खोज धरती पर एक चमत्कारिक बदलाव लेकर आएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकने की योजना पर बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने स्वागत भी किया बिहार सरकार के इस फैसले का। बिहार से जुड़े कुछ और अपडेट देखते हैं। देखिए बिहार में फार्मा रजिस्ट्री एग्रीस्टेक परियोजना का भी शुभारंभ हुआ। प्रति पंचायत 150 केवाईसी और 100 रजिस्ट्री का लक्ष्य तय किया है। और नए साल 2026 से बिहार में बदलेगा राशन वितरण का तरीका भी। प्रति यूनिट मिलेगा 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल। लाखों लोगों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं देखिए बिहार पटना डीएम ने भी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां कर दी। शीतलहर के चलते 31 दिसंबर तक कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी है। और खबर है बिहार के हर जिले में बनेगी स्पोर्ट्स एकेडमी। युवाओं को ओलंपिक खेलों के लिए भी तैयार किया जा रहा। खुद बिहार के खेल मंत्री ने ये लिट्रा एथलॉन 2.0 के उद्घाटन के दौरान बड़ी घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा राज्य में 3 महीने से HKRN कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। आर्थिक संकट में है 8000 से भी ज्यादा कर्मचारी। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में चलेगी अब सिर्फ DTC की बसें। नो PUC नो फ्यूल। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए। भले ही ग्रेड 4 के प्रतिबंध हट जाएंगे, उसके बावजूद भी नो PUC नो फ्यूल नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा दिल्ली के ओलंपिक कला में E-वेस्ट इको पार्क भी स्थापित किया जाएगा। और खबर है दोस्तों उड़ीसा में देखिए साल का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर देखने को मिला। 22 माओवादियों ने यानी नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा और आत्मसमर्पण कर दिया है उड़ीसा के मलका नगरी में। और खबर है IRCTC के शेयर धारकों को मायूस करने वाली एक खबर। NSE ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस तारीख से नहीं मिलेगी ये खास सुविधा। दरअसल IRCTC के शेयर पर 25 फरवरी 2026 से F&O सेगमेंट में ट्रेड होना बंद हो जाएंगे, यानी फ्यूचर ऑप्शंस IRCTC के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। वहीं खबर देखिए जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए हाल ही में और कई लोगों को अयोग्य भी घोषित कर दिया। चलिए खबर है दिल्ली में मोदी मिल और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का भी होगा विस्तार। रेखा गुप्ता सरकार ने 3 और परियोजनाओं को भी मंजूरी दी, जिनकी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही सौर ऊर्जा व IT क्षेत्र के सामानों पर भारत की सख्ती से चीन परेशान हुआ। WTO से भी गुहार लगाई है। और देखिए यूपी लखनऊ और नोएडा में बसेगी AICT। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। ये कुछ बड़ी कंपनियों के दिग्गज चेयरमैन ने CM योगी से मुलाकात की है ना। वहीं बच्चों के कप सिर्फ कांड मामले को लेकर खबर है 50,000 के इनामी शुभम जायसवाल समेत 4 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अब गिरफ्तारी में जुटी SIT। और DRDO की एक बड़ी कामयाबी देखिए, भारत की हवाई सुरक्षा को नया कवच मिला है। आकाश NG मिसाइल बनाकर तैयार की है DRDO ने, जिससे भारत की वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। वहीं खबर देखिए कि केवल केस बिल्डर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर बनो। सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत ने देश के युवा वकीलों को यह अनोखा संदेश दिया। और दोस्तों हाल ही में जो गोवा क्लब में अग्निकांड का मामला आया था, इस मामले पर गोवा कोर्ट से नाइट क्लब के 2 मैनेजर को जमानत मिल चुकी है। इस घटना में 25 लोगों की जान गई थी। वहीं बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 10,000 करोड़। उधर यूनियन बैंक ने भी होम लोन कार्ड लोन की रेटें सस्ती कर दी है। तो यूनियन बैंक से अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है या नया लोन भी लेते हो तो अब आपको सस्ता पड़ेगा ना। देख सकते हैं आप जानकारी कितनी ब्याज दरों में कटौती की गई है। चलिए अगली खबर देखिए, अब UPI पर भी आपको उधारी लेने की सुविधा मिलेगी। भारत पे और येस बैंक ने मिलाया हाथ। वहीं फ्रांस की एक कंपनी के साथ भारत की डिफेंस PSU ने बड़ी डील की है। अब भारत में ही तैयार होंगे सेना के अचूक हथियार। ये दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर खबर आ रही, Tata.EV का बड़ा गेम प्लान। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक कंपनी लॉन्च करेगी 5 नए प्रोडक्ट और 1 लाख चार्जिंग पॉइंट्स भी तैयार किए जाएंगे देश भर में। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे 882 घरों तक पहुंचेगी बिजली। UPCL ने सर्वे भी शुरू किया। वहीं उड़ीसा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। फनी चक्रवात के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा और जुर्माना भी। और क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर शराब की दुकानों के खुलने की टाइमिंग बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जिला प्रशासन ने आदेश दिया, अब रात 11 बजे तक दुकानें खुल पाएगी। और देखिए बड़ी खबर, देश भर में इन्फ्लुएंजा तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सख्त निर्देश दिए और बोले कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है इस तरह की संक्रामक बीमारियों की। और खबर है देश में अब नदियों की सेहत से तय होगी शहरों की रैंकिंग। जल शुद्धि बिना टॉप रैंक करना मुश्किल होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ये नई गाइडलाइंस बनाई गई है। वहीं खबर देखिए, गुजरात राज्य में शराब पीने के लिए भी कुछ नए नियम लागू हो चुके हैं। अब सिर्फ ID दिखाकर शराब का आनंद ले सकेंगे लोग बाग। अब गिफ्ट सिटी में सिर्फ ID दिखाकर शराब दी जा सकेगी, ऐसा परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
और खबर देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में पेरेंटल मैपिंग अनिवार्य होगी, एसआईआर में गलतियों से बचें, मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन सुनिश्चित है। सीईओ के रवि कुमार की तरफ से ये चेतावनी दी गई। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी राशन कार्ड धारकों के लिए डेडलाइन जारी हुई। 25 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं की तो आपका भी राशन की लिस्ट से नाम कट जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी की है सभी राशन कार्ड धारकों के लिए, है ना। और यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में स्थापित होगी 12 इंडस्ट्रियल यूनिट, 15,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश का रास्ता साफ हुआ। किन किन जिलों में, जिसके नाम लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले यूपी के स्कूलों के लिए एक नया फरमान जारी हुआ। एक्स्ट्रा क्लास को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा शिक्षा विभाग की तरफ से। ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई है यूपी में बोर्ड एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स के लिए और स्कूलों के लिए भी, देख सकते हैं आप। वहीं यूपी की योगी कैबिनेट बैठक में इस जिले को मिली बड़ी सौगात, 75 एकड़ में स्थापित होगा वस्त्र एवं परिधान पार्क भी है। वाराणसी के रमना में यह बनाया जाएगा और योगी सरकार से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। देखिए यूपी में गठी विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद के फ्लैट प्लॉट की कीमतें योगी सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। 20 से 25% तक संपत्तियां जो अब सस्ती मिलेगी ऐसा। वहीं खबर है, यूपी में घरौनी को लेकर भी नियम बदल चुका है। घरौनी को अब कानूनी मान्यता मिलेगी। बीते दिन यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में 11 विधेयक पेश किए योगी सरकार की तरफ से और इसी के अंतर्गत ये एक नया कानून भी है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 147 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी और यूपी वाराणसी में कटेंगे 5 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम एसआईआर के बाद। वहीं यूपीपीसीएल का कहना है कि 29 दिसंबर तक प्रतिदिन 6 घंटे नहीं आएगी बिजली। लाइन शिफ्टिंग वगैरह के कार्य के चलते इन जिलों में बिजली कटौती रहेगी, है ना। और खबर है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी 150 करोड़ की लागत से बनेगा एक नया ओवर ब्रिज, जिससे शहर वासियों को ट्रैफिक जाम मुक्ति से राहत मिलेगी। और देखिए उत्तर प्रदेश में टीचर्स को भी खास सुविधा मिलने जा रही है। शिक्षकों के तबादले को लेकर भी यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री की तरफ से घोषणा की गई है कि कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी ऐसे सभी टीचर्स को। वहीं खबर है, यूपी बिजनौर में बनेगा अत्याधुनिक एबीसी सेंटर, आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर लगेगी रोक। लखनऊ में नर्सरी तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए। पहली से 8वीं तक क्लासेज की टाइमिंग भी बदली गई है बढ़ती सर्दी और ठंड कोहरे की वजह से। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास की गति बनाए रखने में जुटी योगी सरकार। 104 करोड़ की अनुपूरक बजट राशि को भी मंजूरी दी हाल ही में। और देखिए यूपी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 4 गेट से मिलेगा आम लोगों का प्रवेश भी। तो ये यूपी के अपडेट सारे मैंने आपको एक साथ बता दिए फटाफट से। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए रेलवे से खबर आ रही है, राजस्थान उदयपुर में इस रूट पर रेलवे ट्रैक को 492 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश भोपाल, इंदौर, महेश्वर एमपी की क्रिएटिविटी सिटी बनेंगे। और देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल में मुल्ताई का नाम बदलकर मुल्तापी करने की घोषणा कर दी है। और एमपी के सागर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा वजनी शिवलिंग, 210 टन, 3 करोड़ की लागत से बनाए। लोगों ने पूजा अर्चना भी की, रास्ते में देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए, ईसा अंबानी और कतर के शाही परिवार के बीच भी एक अहम ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके तहत ये कुछ नए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे भारत के स्कूलों और आंगनबाड़ियों में। बहुत ही अच्छी पहल है। और रेलवे का एक प्लान देखिए दोस्तों, अब एआई के जरिए रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएगी। ट्रेन से नहीं टकराएंगे हाथी, शेर और बाघ वगैरह भी। रेलवे इस एडवांस तकनीक पर भी काम कर रहा है। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए यूपी पुलिस में एसआई समेत 537 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 19 जनवरी 2026। वहीं राजस्थान में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो 24 दिसंबर से इसमें आवेदन शुरू होंगे आज से ही और इसकी अंतिम तारीख रहेगी 22 जनवरी 2026। ठीक है। वहीं देखिए दक्षिण बिहार के 11 जिलों के युवाओं के लिए 4 जनवरी से अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। और एक और लास्ट डेट रिमाइंडर अपडेट आपको बता दूं, रेलवे में जो 4116 पदों पर भर्ती निकली हुई है, उनकी आवेदन करने की आखिरी तारीख आज ही है, 4 दिसंबर। ठीक, सॉरी 24 दिसंबर। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। पीजीटी, टीजीटी की नई तारीखों का ऐलान भी जल्दी किया जाएगा। ओके, और दोस्तों चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष और धनु राशि वालों को आज प्रमोशन मिल सकता है। मिथुन और मकर राशि के लोगों को करियर में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अरावली पर्वतमाला की कितने मीटर ऊंची पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना है नई परिभाषा के तहत। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।